हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 में वर्ग समीकरण के विभेदक पढ़ेंगे। तो देखते हैं वर्ग समीकरण का विभेदक क्या होता है। विभेदक को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और विभेदक डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम जानते हैं ना, जब वर्ग समीकरण को हम सूत्र विधि से सॉल्व करते थे तो हमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अंडर रूट में होता था अपॉन 2a होता था x का मान। ओके, तो विभेदक का मान होता है सिर्फ इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम समीकरण का विभेदक बोल देते हैं। तो यदि हमें कोई समीकरण दे दिया जाए तब हम उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके उसका ए बी सी मान निकालेंगे और यहाँ से b के जगह b का मान रखेंगे, a के जगह a का मान, c के जगह c का मान। और यदि मान रखने पर उसको हल करेंगे हम, तो हल करने पर यदि हमें d का मान 0 प्राप्त हो गया तो हम बोलेंगे कि वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान हैं। और यदि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, 0 के अलावा कोई अन्य मान प्राप्त हो गया, वो प्राप्त मान यदि धनात्मक है, जैसे कि 32, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो यदि हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा तो हम बोलेंगे कि चूंकि d का मान धनात्मक है तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। ओके, जब d का मान धनात्मक होगा तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान। और जब d का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, जैसे कि ऋण 1, ऋण 2, ऋणात्मक मान कुछ भी हो, तब बोलेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है तब समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान होंगे। तो आपको इसे याद रखना है, यदि यदि d इज इक्वल टू 0 तब दोनों मूल वास्तविक व समान। यदि d का मान धनात्मक तब मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान हो जाएगा। मूल वास्तविक तो होगा, मूल लेकिन असमान हो जाएगा। और यदि d का मान ऋणात्मक हो गया तब मूल भी वास्तविक नहीं होगा व समान भी नहीं होगा, तो मूल वास्तविक व समान नहीं होगा, काल्पनिक व असमान होगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 4 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सिर्फ विभेदक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम इसमें विभेदक ज्ञात करेंगे। तो पहला लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी तुलना कौन से समीकरण, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो करने पर करके यहाँ लिखते हैं, तो हमारा a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -4 आ जाएगा और c बराबर 2 आ जाएगा। a के जगह 1, b के जगह -4 और c के जगह 2 आ गया। ओके, तो हम जानते हैं चूंकि यहाँ लिखेंगे विभेदक, हमें विभेदक ज्ञात करने बोला है, तो चूंकि विभेदक d इज इक्वल टू होता है -4ac, बी स्क्वायर -4ac, तो हम d को d लिखेंगे और b स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 और a की जगह 1 और c की जगह 2। तो हमारा d इज इक्वल टू 16 माइनस 4 दूने 8, तो d का मान आ गया हमारा 8। तो हम लिखेंगे अतः विभेदक d इज इक्वल टू 8, ए हो गया हमारा आंसर। ओके, इसी प्रकार इसमें का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, x माइनस 1 और x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक तो हल करके लिखेंगे। तो पहले 2x का x के साथ गुना 2x स्क्वायर, फिर 2x का -1 के साथ गुना होगा तो -2x। इसी प्रकार -1 का पहले x के साथ गुना होगा तो -x और -1 का -1 के साथ गुना हो जाएगा, -1 का -1 के साथ गुना हो जाएगा तो होगा +1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर और -2x और -x -3x +1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ एक इक्वल क्या दिख रहा है, फिर से हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हमें यहाँ a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा -3 और c इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। कैसे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। ओके,
तो फिर से हम विभेदक ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम विभेदक d इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है b² माइनस 4ac, तो हम इसमें d बराबर b² की जगह -3 का वर्ग करेंगे, माइनस 4 a के जगह 2 और c के जगह 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होगा, -3 और -3 का 2 बार गुणा धन 9, ठीक, +9। उसके बाद यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 4 दूने 8। तो हमारा d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 9 में 8 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण का विभेदक ज्ञात करते हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोला है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हमें मूलों की प्रकृति बताया है, तो लेते हैं इसमें का चौथा। चलो पहला को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला हमारा दिया है x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हम विभेदक ज्ञात करेंगे। तो विभेदक फिर से हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। ओके, तो हमारा a का मान आया है, a का मान आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा -4 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हम जानते हैं विभेदक d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो फिर से जहाँ b के जगह b का मान, c के जगह c का मान, a के जगह a का मान रखेंगे। तो हमारा b² मतलब -4 का वर्ग -4 इंटू 1, a के जगह 1 और c के जगह गुणा 4। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4 का वर्ग -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इधर 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो हमारा d इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हमें इसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। तो हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू यदि 0 होता है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि d इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान है। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान हैं। ओके, अब इसी हो गया ये देखो, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों मूल वास्तविक व समान हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, पाँचवा मतलब कि, तो पाँचवा में क्या दिया है, 3/5x² माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3/5x² माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो हमें a के इक्वल मिल जाएगा 3/5, b के इक्वल मिल जाएगा -2/3 और c के इक्वल मिल गया 1। तो हम जानते हैं विभेदक d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac आपको लिखना है, चूंकि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, अतः d इज इक्वल टू -2/3 का वर्ग -4 इंटू 3/5 इंटू 1। तो क्या होगा, d इज इक्वल टू -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 -4 इंटू 3/5। अब क्या होगा, d इज इक्वल टू 4/9 और 4 तिया 12, 12/5। ओके, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ये 5 चौक 20 और 12 नियम 108 और इधर 5 नियम 45। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 108 में 20 को घटाएंगे तो -88/45। तो हमें d का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। यहाँ से सॉल्व किए, देख लो अच्छे से, तो d का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, यहाँ ऋण है तो हम क्या बोलेंगे, अतः चूंकि d का मान ऋणात्मक है, चूंकि d का मान ऋणात्मक है, अतः समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान होंगे। अतः समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक व असमान। चूंकि d का मान ऋणात्मक है, अतः समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान होंगे, या आप लिख सकते हैं वास्तविक नहीं है। यह समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं काल्पनिक व असमान है। देखो यहाँ
डी का मान ऋणात्मक था तब समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है या असमान है करके लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसको तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। 3 में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान। तो अब हम इसमें कभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम करेंगे वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हमें ए के इक्वल प्राप्त होगा, ए इज इक्वल टू के प्राप्त होगा, बी इज इक्वल टू 4 प्राप्त होगा व सी इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। तो चूंकि हम जानते हैं विभेदक डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, बी के जगह 4 का वर्ग माइनस 4 और ए के जगह के और सी के जगह 1 यहाँ से। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का वर्ग 16 माइनस 4 के। तो हमें क्या बोला है, इसमें बोला है के का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो जानते हैं कि समीकरण का मूल वास्तविक व समान किस कंडीशन में होता है, जब डी का मान 0 होता है। देखिए यहाँ से समीकरण यदि डी इज इक्वल टू 0 वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान। तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान कब होते हैं, जब डी का मान 0 के इक्वल होता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान है, तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान है, अतः d इज इक्वल टू 0 होगा। तो d इज इक्वल टू 0 होगा तो हम यहाँ से d की जगह 0 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 माइनस 4 की, इसको इधर ला दिए उसके बाद 0। तो अब क्या हो जाएगा ये माइनस 4 के इज इक्वल टू माइनस 16, ये प्लस हैं इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 अपॉन माइनस 4। तो k इज इक्वल टू होगा ये प्लस होगा और 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो k का मान हो गया हमें 4 प्राप्त। ओके, तो हम फिर से देखते हैं एक बार। हमें समीकरण दिए हैं और बताया है कि इसके दोनों मूल वास्तविक व समान हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण को वर्ग समीकरण से तुलना किए तो a, b और c का मान निकालें। तो चूंकि हम विभेदक d बराबर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद रखना ही है। ओके, तो d इज इक्वल टू बी के जगह हम 4 का वर्ग, 4 बी स्क्वायर के जगह 4 का वर्ग रखें। हमें यहाँ जो मान निकाले हैं उसको यहाँ रखते गए, ए के जगह ए के मान, सी के जगह सी का मान। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 4 का वर्ग 16 और यहाँ माइनस 4 का के साथ गुना माइनस 4 के। तो हमें क्वेश्चन में दिए हैं समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान है करके बता दिए हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान है, अतः d इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब d इज इक्वल टू 0 होता तभी समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो सकते हैं। तो हम d इज इक्वल टू 0 माने। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हम यहाँ से 0 को यहाँ d के स्थान पे रख दिए। तो d के स्थान पे 0 रखे और 16 और माइनस 4k का माइनस 4k, फिर माइनस 4k को हम इधर लिख दिए और 0 को इधर लिख दिए ताकि हमें k का मान निकालने में आसानी हो। तो यहाँ से माइनस 4k हो गया और 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 16 हो गया। तो k का मान आ गया, फिर से k बच गया, तो k को 4 को हम इधर पक्षांतर किए तो हमारा k बस बचा। तो ये वाला माइनस दोनों प्लस हो गया, फिर 16 को हम 4 से भाग दिए तो हमें 4 प्राप्त हुआ, तो हमें k का मान 4 प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन में विभेदक ज्ञात करके k का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, इसको तो हम सॉल्व ही कर चुके हैं वर्ग समीकरण मतलब सूत्र विधि से। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड्स करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। धन्यवाद।